अगर यही कुछ जारी रहना था, तो पहली तो बात यह है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वो भी तो यही कुछ कर रहा था जो आपने जारी रखा है। और अगर बाबर आजम को हटाने का मकसद इन सब चीज़ों से जान छुड़वाना था, तो फिर जान तो किसी से भी नहीं छुड़वाई गई। उसने ये भी कहा कि मुझे तनकीद से मैं घबराता नहीं और मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। भाई, तनकीद की आपको परवाह क्या होनी है? ठीक है, आपके ऊपर तनकीद ही तो होनी है, तो तनकीद कौन-सा पहली बार होनी है? आप जब खेलते थे तब भी आपके ऊपर तनकीद होती थी, अभी भी तनकीद होगी, तो आप तो इसके आदी हैं, आप क्यों घबराएँगे? दोस्तों, पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने आज दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस टीम में बेशतर लोग वही हैं जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार थे, और की परफॉर्मेंस की वजह से और जिनकी शायद आप कह सकते हैं नीयतों की वजह से कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। वही लोग सारे के सारे टीम में फिर वापस आ गए हैं, और जो पहले से टीम में थे वो वैसे के वैसे बैठे रहे हैं, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। अगर यही कुछ जारी रहना था, तो पहली तो बात यह है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो भी तो यही कुछ कर रहा था जो आपने जारी रखा है। और अगर बाबर आजम को हटाने का मकसद इन सब चीजों से जान छुड़वाना था, तो फिर जान तो किसी से भी नहीं छुड़वाई गई। लोग तो सारे सारे वही हैं, उन्हीं के पास ओहदे आ गए, वही टीम में खेल रहे हैं, वही बाहर बैठे थे, वो फिर वापस आ गए हैं। जो अंदर थे वो सारे के सारे फिर लंबा हूंटा लेने के लिए जहाज़ का ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। वहाँ जाके वो 1 महीने के करीब वहाँ स्टे करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। कभी किसी की बर्थडे मनाई जा रही है और कभी किसी को छेड़ा जा रहा है और तंग किया जा रहा है। और टॉम एंड जेरी ग्रुप के दोनों जो मेंबर हैं, हसन अली और फहीम अशरफ, वो टीम के अंदर हैं, तो इनका तो काम ही यही है। कभी कोई एक दूसरे की दुम पकड़ता है पीछे से, और कभी इस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी कमरे में और कभी उस प्लेयर के कमरे में और कभी एक दूसरे के कमरे में, तो ये तो चलता रहता है और वीडियोस अपलोड हो रही हैं और मज़े हैं भाई इनके। बाकी जो टीम अनाउंसमेंट हुई है, मैं पहले आपको ज़रा वो बता दूं। जो टीम अनाउंसमेंट हुई है उसमें कप्तान शान मसूद हैं, और जो बैट्समैन है उसमें इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साइम अयूब। ये तकरीबन 1 साल पहले इनका नाम आया था ऐसे ही क्रिकेट में, पीएसएल में उन्होंने थोड़े से 2-3 आड़े तिरछे शॉट खेले, उसकी वजह से उनको उसके बलबूते पर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ हुई थी उसको मौका दिया गया, वो फ्लॉप रहे। और कैरिबियन लीग में उन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई है, और अभी ये अच्छी बात है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़े से रन्स किए हैं। और तकरीबन 8-9 महीने के अंदर अंदर जो बच्चा पहले गली में खेलता था वो अब टेस्ट क्रिकेटर बनने जा रहा है। और लेकिन बहरहाल एक बात ये है, मैं गलत बात को गलत कह सकता हूँ तो सच को सच भी कह सकता हूँ, ठीक है। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाई है तो ये अच्छी बात है, चलिए उसकी जगह बनती है, ठीक है, अब यही कह लें। आगा सलमान है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, ठीक है। सऊद शकील है, चलता है। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, सही है। अब आगे आते हैं जहां चुन चुका मुरब्बा टीम में शामिल किया गया, और वही लोग जो डिजर्व नहीं करते कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकें, उनमें आमिर जमाल है। ये भी कहीं किसी गली से वो कश्मीर लीग में आए, फिर वहां से एसएल में आए, फिर 2-3 पाकिस्तान ए टीम के साथ इन्होंने टूर्स किए बाहर के, और इनका नाम लिया जा रहा है। खैर, देखते हैं ये कौन से गुल खिलाते हैं वहां जाके। फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान के बेन स्टोक्स और हमारे सबके बेन स्टोक्स, तो ये टीम में वापस आ गए हैं। अब बंदा क्या कहे, ना परफॉर्मेंस है, ना फिटनेस का वो लेवल है, और सारी ओट पटांग हरकतें हैं। लेकिन आप एक जगह का चक्कर लगाते हैं, वहाँ जाकर थोड़ी सी उनकी खुशनुदी हासिल करते हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाता है, और आप टीम के साथ टूर्स भी करते हैं। हाय 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 हाय, क्या बनेगा इस मुल्क की क्रिकेट का? ओवरऑल तो हर चीज़ का ऐसे ही बन रहा है, लेकिन क्रिकेट का क्या बनेगा? क्यों लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी तमन्नाओं के साथ, उनकी जो लोग अपनी छुट्टियां करके या फिर अपने काम को आगे पीछे करके सारे का सारा टाइम निकाल कर और दिलो जान से पाकिस्तानी बनकर मैच देखते हैं, तो जब टीम हारती है तो इन लोगों को तो जैसे सियासतदान वैसे ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम बंदा जो है ना, वो परेशान हो जाता है। बच्चे जो होते हैं 14-15 साल के, जो जिनको जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक है, तो वो तो एक ही दिन रोटी नहीं खाते, 2-2 दिन रोटी नहीं खाते, और उनके चेहरों पर उदासियां रहती हैं, ठीक है। तो फ़हीम अशरफ के बाद वसीम जूनियर हैं, शाहीन अफरीदी हैं, जो पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलर का जो स्क्वाड है इसको लीड करेंगे, ठीक है। हसन अली है,
मीर हमज़ा पहले नहीं खेले हुए, खुर्रम शहज़ाद ये भी पहले नहीं खेले हुए। ये दोनों खुर्रम शहज़ाद ने तो तकरीबन 13, ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, 13 विकेट हासिल किए इन्होंने वनडे क्रिकेट में। और टेस्ट का ये जो 4 डे मैचेस हैं, इनमें भी इनकी परफॉर्मेंस तकरीबन ठीक रही है, जिसकी वजह से इनको मौका दिया गया। बाकी अबरार अहमद है, वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेट हासिल की हैं और वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान टीम का रिजर्व में हिस्सा थे। नोमान अली, इनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो पास्ट में ये ऐसे आती रही है। तो ये जो टीम है जो इन्होंने सेलेक्ट की है, इसमें वही लोग हैं जो पिछले कुछ अर्से से खेल रहे थे। तो हमें कंसिस्टेंटली इनको परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विकेटों पर दिखाना होगी। वहाँ के जो उनके पेस बॉलर्स हैं, जैसे पैट कमिंस हो गए, जो हेजलवुड हो गए और मिचेल स्टार्क, उनके सामने इनको दीवार बनना होगा। तभी पाकिस्तान जाके 300, सवा 300, पौने 300 रन कर सकेगा। ठीक है, बाकी वो कितना करते हैं वो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना रन करने की, जितनी इनके अंदर एबिलिटी है, ये वहाँ बस पौने 300, 300, सवा 300, इतना, इससे आगे ये नहीं जा सकेंगे। ठीक है, अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, तो डेविड वार्नर, उनका ये आखिरी सीरीज होगी उनकी, और मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान टीम गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगी और काफ़ी मेहरबान होगी उन पर। पटरी से उतरी हुई किसी टीम को राह रास्त पे लाना हो तो हमारे हवाले कीजिए, हम उसको बिल्कुल सही ट्रैक पे डाल देंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में शुरू में उसके मैचेस जो हैं वो 2 वो हारा। पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो देखा उसने कैसी लाइन पकड़ी कि फिर वो इंडिया को भी मात दे गया आखिर में। इंग्लैंड ने इस चीज़ को समझा नहीं, वरना वो भी पाकिस्तान के साथ अपना पहला दूसरा मैच रखवा लेता अगर, तो उसके भी वारे न्यारे हो जाते। देखा, किसी एक जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली थोड़ी सी भी तगड़ी टीम थी, वो किसी एक से भी नहीं जीता। लेकिन हमने हमने उसको दोनों हाथों से वेलकम कहा, खुले सीने के साथ उसको अपनी छाती से लगाया और उसके वारे न्यारे हो गए। तो ये टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर करती क्या है अब? हमें हारने से इसके दुख तो नहीं होता, और या ना ही हम ये कहते हैं कि ये हारे। ये जितना इसके अंदर इसकी ताकत है ना, ये वहां जाकर अपनी बस सारी ताकत लगा ले एक बार। ठीक है, और सर पैर इकट्ठे करके सारा इधर उधर के सारे जितने जो कोचेस साथ होंगे, वो सारे के सारे इसको ना मिल के जितनी इनको 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 दारू शारू दवाई शवाई दूध मक्खन लस्सी खिला सकते हैं ना, वो इनको वहां जाके खिला लें। ठीक है, जो मर्जी कर लें, सारे का सारा अपना वहां जोर लगा लें, तो देखते हैं परफॉर्मेंस क्या होती है। मैं बस इतनी कह सकता हूँ। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जिस तरह से निज़ाम को चलाया जा रहा है और वक्त गुजारी के लिए 34 साल उम्र है इस वक्त शान मसूद की, और इनकी जो टेस्ट की एवरेज है वो 28 की एवरेज है। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सोचते ही नहीं है। अब अगर कप्तानी की बात की जाती है तो वो तो कोई भी सऊद शकील को इसमें बनाया जा सकता था, वरना फिर उससे तो अच्छा बाबर आजम ही है, जो उससे कम से कम उम्र में 4-5 साल छोटा है। ठीक है, रिजवान को बनाया जा सकता था इसके अलावा। लेकिन ये अब सर पकड़ कर बैठने वाली बात है, अब क्या क्या करेंगे इन सब चीज़ों का। लेकिन देखें, वहाब रियाज ने यह भी कहा कि मुझे तनकीद से मैं घबराता नहीं और मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। भाई, तनकीद की आपको परवाह क्या होनी है? ठीक है, आपके ऊपर तनकीद ही तो होनी है, तो तनकीद कौन सा पहली बार होनी है? आप जब खेलते थे तब भी आपके ऊपर तनकीद होती थी, अभी भी तनकीद होगी, तो आप तो इसके आदी हैं। आप क्यों घबराएंगे? आप क्यों परेशान होंगे? परेशान तो पूरी कौम होने के लिए है ना। जो लोग सुबह 3-4 बजे पाकिस्तान के उठ के वहां टेस्ट मैचेस देखेंगे पूरा, तो वो परेशानी तो उनके लिए है। ठीक है, तो एंजॉय करें। ठीक है, हाँ, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये इस टीम के साथ जो कुछ हो जाएगा, वर्ल्ड कप में हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, आप कर लेंगे तो तब क्या कुछ हो जाएगा आपके साथ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?